Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. Will come here build reputations. Will live up to reputations. Nothing doing. No. नमस्ते, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आपने देखा कि कैसे नकचढ़ी जया भादुड़ी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से उलझ गईं और इसके लिए शायद वे काफी दिनों से प्रयास कर रही थी। प्रश्नकाल में जब सभापति ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कह के प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया तो वे भड़क गए। यद्यपि उन्होंने स्वयं अपना नाम बताया कि मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे यह पूछना चाहती हूं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आपका टोन अच्छा नहीं है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। आपने सुना, आपने महसूस किया होगा कि जो बहाना जया बच्चन ने ढूंढा वो बिल्कुल अनायास है। ऐसा लगता है कि किसी ने उनको इंस्टिगेट किया और उन्होंने इमीडिएटली इसको बुना लिया। इस पर सभापति ने उनसे कहा आप बैठ जाइए, मतलब बिना प्रश्न पूछे ही उनको सीट पर बिठा दिया और उनसे कहा कि आप अच्छी एक्टर हैं, लेकिन एक्टर इज सब्जेक्ट टू डायरेक्टर। उनके कहने का एक मतलब तो यह था कि एक्टर चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन उसे डायरेक्टर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, डॉक्टर के निर्देशों को मानना पड़ता है और वही अच्छी फिल्म बनने का नियम है। यानी सदन के अंदर उन्हें सभापति के रूलिंग्स का, सदन के नियमों का पालन करना चाहिए और इसमें शायद किसी को भी परेशानी नहीं होगी। स्वयं जया बच्चन भी इससे सहमत होंगी कि अगर उन्हें जरा भी समझ होगी तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि खुद उन्होंने कहा कि वह 5वें बार की राज्यसभा सांसद हैं। दूसरा जो मतलब इसका निकलता है कि एक्टर इज सब्जेक्ट टू डायरेक्टर, कि जो उन्होंने कहा वो कहीं ना कहीं से डायरेक्टिव्स के आधार पर कहा। कोई डायरेक्टर और है, उनकी जो एक्टिंग है, ड्रामा है, उसका निर्देशक डायरेक्टर अलग है। हो सकता है उनका इशारा इंडी गठबंधन की तरफ हो, कांग्रेस की तरफ हो, जहां से उनको संदेश मिल रहे हों। इसके बाद में जया बच्चन के साथ विपक्ष के नेता राज्यसभा से बाहर आ गए, जहां पर जया बच्चन ने मीडिया को संबोधित किया और मीडिया को बिल्कुल रेखांकित करके बताया कि वे 5 बार की सांसद हैं।
और इस जो एजिड गुड्डी हो गई हैं, बूढ़ी गुड्डी हैं, उन्होंने अपनी अज्ञानता का भी सार्वजनिक प्रदर्शन कर दिया जब उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ भी सामान्य सांसद है। आप सुनिए। जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the House, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं. हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए, मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. ये राज्यसभा का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे ऐसे लोगों को कोई ना कोई राजनीतिक स्वार्थ बस लाती हैं जिनको न तो राजनीतिक चलन मालूम है और न ही सामान्य शिष्टाचार. और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी एक्टर वो कितना भी बड़ा हो जाए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत बुद्धिमान है, उसके अंदर विवेक, बुद्धि सब कुछ है. और ज्यादातर अच्छे एक्टर हैं आपको बहुत कम पढ़े लिखे मिलेंगे, और फराटेदार इंग्लिश बोलने से ऐसा नहीं होता कि उनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं और बहुत समझदार हो गए हैं. और ये बात जया बच्चन पर भी लागू होती है. 5 बार का सांसद रहने के बाद उनको यह नहीं मालूम हो पाया है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति है, सांसद नहीं है. और इसलिए उनका कुलीग तक कहना तो ठीक है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि वह भी एक सांसद है, सांसद नहीं है. आपने देखा कि इस वीडियो में सोनिया गांधी भी उनके साथ हाँ में हाँ मिला रही हैं. और जया बच्चन का वैसे तो कांग्रेस से 36 का आंकड़ा रहता रहा है, लेकिन अब क्या करें, राहुल और अखिलेश की दोस्ती के चलते वह भी राजनीति सीख गई हैं और कांग्रेस के बिछाई जाल में बुरी तरह फंस गई हैं. और ये जो ड्रामा उन्होंने किया, इसका सूत्रधार कांग्रेस का ही कोई व्यक्ति था. हो सकता है खड़गे जी हो सकता है कोई और हो. और कांग्रेस का डेलिब्रेट अटेम्प्ट है जगदीप धनखड़ के विरुद्ध, क्योंकि वह उनको पसंद नहीं करती. पसंद क्यों नहीं करती? इसलिए पसंद नहीं करती क्योंकि वह राज्यसभा में हुड़दंग करने की इजाजत नहीं देते. वह स्वयं सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं, नियमों को, कानून कायदे को अच्छे ढंग से जानते हैं, और बहुत सारी ऐसी जो गलत चीजें चल रही थी सदन में उस पर उन्होंने विराम लगा दिया है. और कांग्रेसी हो और अनुशासन में रहें, ये तो हो ही नहीं सकता. इसलिए सामान्य कांग्रेसी सदस्य जो राज्यसभा का है वो उनको पसंद नहीं करता. अब बात करते हैं जया बच्चन की. तो आप जानते हैं कि ये जया भादुड़ी जो बाद में जया बच्चन हो गई, उनका विवादों से चोली दामन का साथ है. एक्चुअली आप अगर देखें तो उन्होंने विवादों के साथ ही फिल्म उद्योग में प्रवेश किया, और विवाद आज भी उनके आगे पीछे चलते रहते हैं, और नहीं होते तो वो विवादों को पकड़ लेती हैं. और उनके हाव भाव तेवर हमेशा तीखे और बिल्कुल गर्म मिजाज वाले होते हैं. बोलती तो ऐसे हैं जो किसी को भी बुरा लग जाए. शायद उनके घर में भी लोग उनकी बात का बुरा मानते होंगे, उनके पतिदेव अमिताभ बच्चन भी मानते होंगे. और वे अपने
मूर्खतापूर्ण बयानों से अक्सर सुर्खियां बनाई रहती हैं। अपनी इन्हीं हरकतों से वह अब तक कई लोगों का शिकार कर चुकी हैं। कई बार तो शर्मनाक स्थिति इतनी बन चुकी कि अमिताभ बच्चन को स्वयं उनकी तरफ से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन जया बच्चन ने अभी तक अपनी आदत में कोई भी सुधार किया हो ऐसा लगता नहीं है। एक बार एक फोटोग्राफर ने उनकी बहू ऐश्वर्या राय को ऐश कहकर संबोधित कर दिया, और फिर क्या था, जया बच्चन उसके पीछे पड़ गई और उससे कहा, तुम उसको ऐसे कह रहे हो, तुम जैसे उसके दोस्त हो, उसके क्लासमेट हो, उसी क्लास में पढ़ते हो। तमाम बातें की। बहुत छोटा सा मुद्दा था। ये घटना वायरल हुई जब एक फैन उनका उनका स्वयं जया बच्चन का फोटो खींच रहा था, तो भी पता नहीं बिना वजह नाराज हो गई और वो कहने लगी कि आप बदतमीज हो, आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि फोटो खींचने के पहले मुझसे परमिशन लेते, क्यों मेरी फोटो खींची हुई है। और उन्होंने कहा कि आप मोबाइल से तुरंत फोटो डिलीट कर दीजिए। बहुत बात बढ़ गई। बाद में उनके परिवारीजनों ने ही उनको शांत किया। और एक बार तो चुनाव के दौरान एक फोटोग्राफर से उन्होंने कहा, तुम जंगली हो, जानवर हो, बदतमीज हो। क्या मुद्दा था नहीं मालूम है, किस एंगल से उसने फोटो खींच ली। बाद में कई लोग और सामने आए, मामला शांत किया गया। एक मामला और है। एक बार किसी फिल्म समारोह में शाहरुख खान ने किसी से दोस्ताना अंदाज में बात करते हुए प्रेम प्रसंग में ऐश्वर्या राय का नाम ले दिया। और दूर बैठी जया बच्चन को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर वह वहां होती तो शाहरुख खान को थप्पड़े लगा देती। तो जया बच्चन ऐसे ही हैं, अब हैं तो हैं, क्या किया जाए। इसलिए इनका जो है विवादों से रिश्ता है, लेकिन यहां गलत फंस गई। कांग्रेस के चक्कर में उन्होंने अपनी इज्जत भी तार तार कर ली। और इसके बाद में जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने शायद चेतावनी भी दी है कि वे सभापति को हटाने का आंदोलन चलाएंगे, एक प्रस्ताव देंगे, इनके खिलाफ महाभियोग चलाएंगे। लेकिन इसी बीच में जेपी नड्डा ने एक प्रस्ताव रखा, निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के लिए, जो पारित हो गया। और शिवराज चौहान ने भी कांग्रेस की जया बच्चन की धज्जियां उड़ा दी। और निश्चित रूप से सदन में जो भी सदस्य हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, आसन का, चेयर का उन्हें सम्मान करना ही चाहिए। और अगर सदन में अनुशासन नहीं रहेगा तो फिर संसदीय परंपराएं कहां से रहेंगी, और लोग कैसे कहेंगे कि बाहर असंसदीय कार्य हो रहा है। जब संसद ही इस तरह की हो जाएगी तो फिर बाहर हम क्या कल्पना कर सकते हैं। नमस्ते। फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फ्रीली शेयर करें।